इन्होंने जिस तरीके से 4 लाख करोड़ का निवेश के लिए सबको राजी किया है, 1.5 लाख पे यूं साइन हुए हैं। एक समय था उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में आता था, लगता है उससे बाहर हो रहा है। नहीं, उससे तो बाहर हो गए 7-8 साल। मुँह जवानी सारे काम है। कैसा दौरा है, मतलब लगता है कि भारत में आएगा निवेश नहीं है? मुझे तो लगता नहीं। जहाँ लुटेरा था या बकरी चोरी जाती थी, भैंस चोरी जाती थी, आज वहाँ पे मैं तो टोटी चोरी हुई थी, याद है? ये कह रहे हैं अखिलेश जी टोटी चुरा रहे थे, योगी जी विदेश से जाके निवेश चुरा के लाए। वहाँ से आने के बाद जो इन्होंने यूं साइन करवाए हैं, जो 4 लाख करोड़ का निवेश का रास्ता खोला है, ये हम सब उत्तर भारत वालों के लिए जो है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। अच्छा, कहा जाता है कोई भी इंडस्ट्री तभी कहीं पे लगता है आपके राज्य में या किसी भी राज्य में जब वहाँ पे कानून व्यवस्था बेहतर हो। पलटी का मतलब है कि हमारे नहीं, अरे सुनो। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर जापान और सिंगापुर से सफलतापूर्वक भारत लौट आए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। जिस तरीके से जापान और सिंगापुर से 2.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा मजबूती देने वाला है। ये उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी में कितना हिस्सा निभाएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश के लोगों में रोजगार भी होगा, तो कितना लोग इन सब बातों से सहमत है मुख्यमंत्री के इस दौरे से। अरे किसी से तो शुरू कर। सर, क्या नाम हुआ? शिव कुमार शर्मा। सर, यहीं से आप गाजियाबाद? हाँ, शालीमार गार्डन गाजियाबाद से हैं। सर, कैसे देखते हैं ये जो योगी जी का दौरा रहा है, सिंगापुर, जापान, 2.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव लेकर आए हैं निवेश के लिए, कैसे देखते हैं कितना उत्तर प्रदेश और मजबूत होने जा रहा है? निश्चित तौर पर जब से योगी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जहाँ से उत्तर प्रदेश में निवेश हो। अभी एक बड़ा अच्छा फैसला रहा है जापान जाने के बाद। इन्होंने जिस तरीके से 4 लाख करोड़ का निवेश के लिए सबको राजी किया है, 1.5 लाख पे यूं साइन हुए हैं, 2.5 लाख और आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा उत्तर प्रदेश एक विकसित उस पर जाएगा। एक समय था उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में आता था, लगता है उससे बाहर हो रहा है। नहीं, उससे तो बाहर हो गए 7-8 साल। जब से योगी जी आए हैं, इन्होंने बहुत सारी योजनाओं को धरातल पे लाया, और इवन आप समझिए कि इंडस्ट्री वगैरह को इन्होंने कई जगह स्थापित करवाया, और बहुत बड़े स्केल पे। इसमें कुछ रोड़ा बार बार जो हमारे सेंट्रल जीएसटी पीएसटी ये वो व्यापारियों को परेशान भी किया जा रहा था, लेकिन योगी जी तब भी उनको आश्वासन देकर नहीं, आप जमे रहो, हम आपके लिए सुविधा देंगे। हालांकि केंद्र सरकार इसमें थोड़ा सा सहयोग कम कर रही थी, योगी जी के साथ कदम ताल नहीं मिला रही थी। लेकिन योगी जी अपनी जगह अडिग रहते हुए उन योजनाओं को लाने में सफल रहे, और इस जापान से आज लौटे हैं। वहाँ से आने के बाद जो इन्होंने उम्मीद साइन करवाए हैं, जो 4 लाख करोड़ का निवेश का रास्ता खोला है, ये हम सब उत्तर भारत वालों के लिए जो है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। इससे हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट को रोज़गार मिलेगा। जो लोग बेरोजगार इधर उधर भागते हैं, जब हमारे यहाँ निवेश होगा 4 लाख करोड़ रुपए का, तो बहुत सारे बच्चे जो है समाहित होंगे। कहा जा रहा है 5 लाख रोजगार मिलेगा लोगों को, लगता है? बिल्कुल मिलेगा। योगी जी तो कई बार इस बात को कर चुके हैं। जो इंडस्ट्री हमारी बाहर जा रही हैं, गुजरात में भेज देते हैं, भाई रेवेन्यू वहाँ कलेक्शन हो रहा। अगर हमारे यहाँ योगी जी ला रहे हैं स्कीम, तो निश्चित तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश का फायदा होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री जो लगाएगा उसको फायदा होगा। अच्छा, कहा जाता है कोई भी इंडस्ट्री तभी कहीं पे लगता है आपके राज्य में या किसी भी राज्य में जब वहाँ पे कानून व्यवस्था बेहतर हो, वहाँ की स्थिति बेहतर हो। पहले कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश से यहाँ से इंडस्ट्री सब पलायन हो जाता था, लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते थे, इतनी बदतर स्थिति थी। आज विदेश की कंपनी अगर आती है तो कितना उस स्थिति में कितना सुधार नजर आता है? नहीं, वो तो योगी जी की देन है। देखिए, इंडस्ट्रियाँ जो पलायन कर रही थी, गुंडागर्दी तो खैर काफ़ी हद तक इन्होंने ख़त्म कर दी है। अगर इनको फुल फ्लैश छोड़ा होता सेंट्रल ने, तो आज ये नौबत नहीं होती। अच्छा। हम तो सेंट्रल की नीतियाँ कुछ ऐसी हैं, योगी जी को चाहते हैं कि बांध के रखें, लेकिन योगी जी का आज वाला जो कदम है 4 लाख करोड़ निवेश का, ये निश्चित ही सराहनीय है, और हमारी युवा पीढ़ी को रोज़गार मिलेगा। चूँकि हमारी युवा पीढ़ी यहाँ से पलायन करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई रोज़गार का वो नहीं था। अगर रोज़गार आएगा तो सब यहीं पे रहेंगे, यहीं काम करेंगे। बिल्कुल।
तो इसलिए योगी जी की हम बड़ी सराहना करते हैं और आज विदेश से लौट के आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। कैसे देखते हैं, मतलब मुख्यमंत्री का इतना बड़ा विदेश दौरे से आना, इस तरीके से इतना बड़ा कंपनियों का निवेश होना भारत में कितना महत्वपूर्ण है ये, और कैसे प्रदेश लगता है कि इससे और आगे बढ़ेगा? आज जो है उत्तर प्रदेश 9 साल में स्थिति ये हो गई है कि यहाँ से जो बदमाश थे वो यहाँ से या तो ऊपर चले गए या धरती पे चले गए या इस राज्य को छोड़ के चले गए हैं। और सबसे बड़ा निवेश के लिए हर चीज़, कोई निवेश बनेगा तो वहाँ कोई, मैं भी इंडस्ट्री लगाऊँ, आप भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहाँ चाहेंगे वहाँ पे स्थिति सही हो, अनुकूल भी इंडस्ट्री लगाने के लिए अनुकूल समय हो और जगह भी अच्छी हो, वहाँ पे कोई बदमाशी ना हो। तो आज योगी जी ने वो काम कर दिया है कि अभी जापान से आज ही आए हैं वो, और हमारे मैं भी अभी इंडियापुर एयरपोर्ट से आया हूँ। अपने केशव प्रसाद मौर्य जी और अपने यहाँ कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी को लेके आया था। तो आज मैं वहीं से आया हूँ। हाँ, मैं वहीं से आया था। क्या लग रहा है, मतलब ये बड़ा निवेश युवाओं को कितना फायदा करेगा, राज्य को कितना मजबूत करेगा? देखिए जी, निवेश का मतलब ये है कि अगर निवेश होगा, इंडस्ट्री आएगी तो रोज़गार भी मिलेगा, बच्चों को भी यहाँ मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी निवेश जो है ज़्यादा पूरब की साइड में निवेश कम है। आपकी इंडस्ट्री वहाँ सबसे ज़्यादा, योगी जी ने कहा है कि सबसे ज़्यादा पूरब की साइड में इंडस्ट्री आए। जो वहाँ के जो यंग लड़के हैं या तो शहरों के क्षेत्र में आते हैं, नोएडा आते हैं, गाजियाबाद आते हैं, दिल्ली आते हैं, वो चाहते हैं कि इस बार जो युवा है वो वहीं का वहीं रहे और वही निवेश रहे, वही घर के पास में ही उनको रोजगार मिले। तो इंडस्ट्री सब ज़्यादा जो है उस शहर में लगाने का प्रयास है। कहा जा रहा है 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को लगता है कि संभव है? ये बताइए, हमारे मिनिस्टर जो IT मिनिस्टर है, अभी जो है ये नोएडा के अंदर इंडस्ट्री लग रही है। आपके जापान से भी अभी आया है, जर्मन से भी बहुत इंडस्ट्री के लिए बात हो चली है इनकी। और जितना रोजगार आएगा, जितना मेरी बताइए कि कितने करोड़ों का वह है निवेश है, तो इंडस्ट्री लगेगी तो ऑटोमेटिक ही आपको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो ही ना पढ़ा लिखा हो, जो अनपढ़ हो, वो क्या मुझे रोजगार चाहिए, तो उसे रोजगार कैसे मिल जाएगा? राज्य से बाहर हुआ, बीमार असर हुआ ही है ऑटोमेटिक। किसी में बताइए क्यों नहीं हुआ है। अगर रोजगार मिलेगा, मेरी बात सुनिए, अगर कोई 10वीं पास का लड़का है तो उसे वो कहाँ से इंडस्ट्री से रोजगार मिल जाएगा, आप बताइए ना। वो ऐसे चिल्लाने तो बहुत सारे चिल्लाने वाले, चिल्लाते रहो, पर जो लड़का जो इस लायक होगा, जिस लेवल का बच्चा होगा, वो उस लेवल से नौकरी मिलेगी उसे नौकरी। अगर उसे बिजनेस करने के रोजगार दे रहे हैं, अब अगर आपको रोजगार करना है तो सरकार आपको लोन दे रही है करने के लिए। अगर वैसा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो काम करना चाहता है, वो भी लोन मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं, पर करने वाला चाहिए ना। और वैसे विकास तो देखो, आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सड़कें बन चुकी है, हाईवे इतना जबरदस्त बन चुका है। आप पूरब में चले जाइए, पहले पूर्वांचल में क्या स्थिति सड़कों की होती थी, आज स्थिति जाके देखिए क्या स्थिति कैसे है। बनारस फटाफट जा चले आते हैं आप लोग। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ढोंगी बाबा है, काम तो कुछ किए नहीं। देखिए जी, देखो GT रोड बना नहीं बना अभी वहीं से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। बिल्कुल पता करो GT रोड में कितने गड्ढे खाए हैं। मैडम मैं बता रहा हूँ, GT रोड के अंदर आपके सामने ये भाई अगर झूठ नहीं बोल रहे, देखो मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुनिए। सड़क अभी नाला, उस पर सीवर लाइन डल रही है, GT रोड के अंदर पानी की लाइन डल रही है, इसलिए टूटी गई है। और उसके बाद अभी 1 महीने के अंदर आप देखेगा, 2 महीने के अंदर आपको पूरी सड़क तो हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? नितिन शर्मा। क्या लग रहा है, अभी जो विदेश से निवेश आ रहा है इतना बड़ा, योगी जी एक जापान और सिंगापुर से आ गए और अब भारत में विदेशी कंपनियां निवेश करेगी उत्तर प्रदेश में। जब तक आपके सामने काम ना, हम कुछ नहीं मानते। आपके सामने जब तक वैकेंसी मुँह जवानी है, मुँह जवानी सारे कामों है। कैसा दौरा है, मतलब लगता है कि भारत में आएगा निवेश? नहीं मुझे तो लगता नहीं आएगा। मुझे तो लगता नहीं लगता है। नहीं, हमारा तो अखिलेश जी करेंगे जो करेंगे। अखिलेश जी करेंगे? यस। अखिलेश जी तो कह रहे हैं ढोंगी बाबा, सही कह रहे हैं? बिल्कुल ओके। योगी जी काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में? योगी जी ने जो करा, क्राइम का करा है, उसके लिए हम मान रहे हैं। अब आपने देखा ना, निवेश नहीं हुआ है। निवेश नहीं हुआ। क्राइम का मान रहे, बाकी जो करेंगे अखिलेश जी करेंगे। ये सिर्फ विदेश दौरा था, इससे भाई हमारे परम मित्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं। एक्चुअली अखिलेश जी ही करेंगे, उनके हिसाब से तो अखिलेश जी करेंगे, बात सही है, सच्चाई है। लेकिन बात यह है कि देखो, योगी जी के कार्यकाल की जो सराहना है वो भी कर रहे हैं, लेकिन बस फ्रंट पे नहीं कर रहे हैं, कर वो भी रहे हैं। कानून व्यवस्था कह रहे हैं, उसके अलावा कह रहे हैं कुछ? उनको ही पता है, कानून व्यवस्था ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, MOU जो साइन हो वो भी उनको पसंद आ रहा है। कह रहे हैं जब तक धरातल पे नहीं आता हम नहीं मानते।
अरे मैडम धरातल पे हर चीज धरातल पे देखेंगे तभी बोलेंगे, आज नहीं तो कल बोलेंगे टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो आएगा। देखो ना, पहले टाइम अभी तक तो आए नहीं, 10 साल हो चुके, अब आगे का देखते क्या नहीं टाइम। सिग्नेचर तो अभी कल ही हुआ है ना। तो अब कल के, अब देखो कब तक धरातल पे आएगा, हम तो धरातल पे वेट कर रहे हैं ना। आप कोई मकान बनाते हो तो 6-7 महीने, 1 साल 2 साल तो लगते ही है। ये तो ये राज्य है। अब राज्य को खड़ा करने के लिए जहाँ पे भुखमरी थी, जहाँ लुटेरा था, या बकरी चोरी जाती थी, भैंस चोरी जाती थी, आज वहाँ पे चोरी करने वाला गायब हो गया। लेकिन उनके लिए अभी भी बेहतर अखिलेश जी है। देखो वो उनकी जगह ठीक है, देखो वो पार्टी से मैं बता रहा हूँ भैया एक बात, अभी अरे वो सोरो गायब है तो टोटी चोरी हुई थी, याद है। अब ये बताइए, जब इन लोगों में इतनी सोच आ रखी है कि इतना बड़ा नेता टोटी चोरी वाली बात करते हैं, तो इनके जब योगी जी जाएंगे तो ये भी क्या क्या चुरा के लेके जाएंगे। अब अखिलेश जी कह रहे थे कि योगी जी विदेश गए हैं, ऐसा ना हो जापान टोक्यो का नाम बदल के आ जाए। ये कह रहे हैं योगी जी चोर हैं, मैं कह रहा हूँ अभी आए हैं ना, आज ही आए हैं ना, योगी जी आज ही विदेश से आए हैं ना, वो वहाँ से 2.5 लाख करोड़ रुपए चुरा के लाए हैं क्या, यही मान लेते, चलो इनकी बात मान लेते, चुरा के लाए। निवेश चुरा के लाए। हमें तो पता नहीं, धरातल अभी तक नहीं कह सकते। आपने देखा ये कह रहे हैं अखिलेश जी टोटी चुरा रहे थे, योगी जी विदेश से जाके निवेश चुरा के लाए। अब देखो कब तक चुरा, अभी लगा तो नहीं आपके क्षेत्र में, निवेश चुरा है। अब इनका ऐसा ना अंधभक्तों को कुछ। अखिलेश जी कह रहे थे कि योगी जी विदेश गए हैं, नाम बदलने की इतनी फितरत है कि जाके विदेशों में नाम बदल के ना आ जाए। अच्छी बात है। जो हमारा एक्चुअल नाम है, अगर वो नाम वहाँ भी चेंज करके आते, आदित्यपुर कर देंगे। मैं कह रहा हूँ मेरा एक्चुअल नाम जो है टोक्यो में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हाँ, एक बुलडोजर वहाँ भी दिख रहा था। एक राज्य वहाँ भी हो जाएगी। योगी जी ऐसा कार्य कर रहे हैं। 100 करोड़ 100 लाख 1 लाख करोड़ का जो है निवेश आया है वो तो एक ही साइन दिन हो के गया, अंदर। उसकी कागज की कॉपी चाहिए सर को ना, 2-4-10 दिन में हो सकता है कागज कह रहे अभी कागज पे धरातल पे आ जाए, धरातल एक दिन में थोड़ी हो जाएगा, आने में टाइम आएगा। मैं कह रहा हूँ 29 तक अगर देखने को नहीं मिला तो मुझे दोबारा आप इंटरव्यू ले, इसमें योगी जी आएंगे 100% आएंगे, 100%, 1000। आपको वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। ठीक है, उनकी जगह ठीक है, वेट करें, देखते रहें। हाँ जी सर। पूर्वांचल और पश्चिमांचल में फर्क है। हाँ। मैंने कहा किधर आ सकते हैं, माहौल किधर है योगी जी? जो पूर्वांचल के यहाँ ढोलक वाले हैं, हाँ यहाँ पे जो बैठे हैं, या बीजेपी का राग है, आप पूर्वांचल से आवाज ये चलेगी। बहुत सही बात बोला, इसी आप तो मतलब योगी जी का माहौल इधर है, पूर्वांचल में नहीं है। नहीं है, पश्चिमांचल में है। उधर अखिलेश जी है। अखिलेश जी, सरकार किसकी बनेगी? अखिलेश यादव। पश्चिमांचल अखिलेश यादव। ऐसा बात करेंगे मैडम। 27 में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं 27 में क्या बात करेंगे, 10 साल से देख रहे हैं, 14 से लेकर 26 तक देख रहे हैं। अगर बुरा काम होता तो 10 साल तो कोई गवर्नमेंट अरे नहीं रह आज पाती नहीं है। तो कल ये भी आएंगे हमारे पास, आएंगे, कह रहे हैं ना पूर्वांचल जाओ, कह रहे हैं यहाँ ठीक है इनका, अखिलेश जी 100 विधायक मांग तो रहे थे, ये उधार मांग रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे उधार। 100 विधायक मांग रहे हैं। तो मांग नहीं रहे, इनकी दृष्टि दिखा रहे हैं कि जब 2 डिप्टी सीएम की नहीं चल रही, एक का दूसरा डिप्टी सीएम देखो ना जर्मनी गए हैं। आप ये सोचो, आप कह रहे हैं सीएम की चल रही है डिप्टी। चल रही मैडम, डिप्टी सीएम को हमने ऑफर दी कि आप लोग आके अपनी सरकार में दुखी हैं वो लोग। अच्छा, अपने सरकार में दुखी है। ये 2 डिप्टी सीएम डिपोर्ट किए गए हैं। योगी जी फुल फ्लैश चल रहे हैं। अब योगी जी को नीचा दिखाने के लिए कभी अखिलेश अमित शाह से गठजोड़ कर लें, कभी मोदी से करते रहे अपनी सीटें बचाने के लिए। मतलब योगी जी अपना योगी जी स्टेब्लिश हैं। अब योगी जी के जाते ही इतना भय था, एक विधायक ऊपर रेड डाल दी गई, बेचारा जो कि आईसीयू में है, उसमें कैंसर से पीड़ित है। क्या उनके पास अभी मायावती का एक बात, मायावती के एक विधायक थे, सबको समर्थन उनका करना चाहिए। मायावती कोई खराब पार्टी तो है नहीं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाली वही है। अब उनका एक विधायक अगर किसी कैंसर पीड़ित से एडमिट है, अब ब्लड चेंज करा के अमेरिका से आए हैं, योगी जी की लैंड हुई वहाँ फ्लाइट, उसके बाद उनके पास आइसोलेट करते ही सीधा आईटी का उनके पास छापा पड़ गया 22 जगह पे। तो ये किसका, वो बोल के गए थे कि मेरे जाते ही कर देना, ऐसा नहीं है। यहाँ सब प्री प्लान्ड है सेंट्रल का, सेंट्रल से दुखी हम हैं, लेकिन योगी से दुखी हम नहीं हैं। हाँ, सेंट्रल से दुखी है। आप भी है क्या सेंट्रल? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें आप दोनों से खुश है, दोनों से खुश दोनों है जी। आप? मैडम मैं तो योगी जी से ही नाराज है। मैं तो अखिलेश जी के पास हूँ, अखिलेश ओनली अखिलेश जी बस। क्या कारण है? अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी, एजुकेटेड। और आप ये देखिए, जब से अखिलेश जाए, एलिवेटेड किसने बनाया, गड्ढा जितने आपने देखे होंगे, पूर्वांचल किसने बनाया? लखनऊ एक्सप्रेस वे कितने बनाया, जिसमें रोड जाते हैं लोग। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो बता रहे हैं बुंदेलखंड वाला, जो पूर्वांचल, कितने गड्ढे हैं उसमें? आप लखनऊ एक्सप्रेस कहाँ गड्ढे? मैं जाता हूँ भाई साहब, मैं अपनी गाड़ी अच्छा से। ठीक है, हम थोड़ा सिंगापुर जापान वाले निवेश पे चर्चा कर लेते हैं। कितना लगता है कि महत्वपूर्ण है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, है भरोसा क्या? बिल्कुल भरोसा है, 5 नहीं 10 को मिलेगा।
5 लाख तो हमारे कहिए ना। भारत में सिर्फ 2 ही पढ़े लिखे लोग हैं, एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव जी, बाकी सब अनपढ़ हैं। यही 2 लोग पढ़े लिखे हैं। आप बताइए, यही 2 लोग हैं। देखो जिसकी जैसे करनी, यहाँ के कुछ ऐसे डमरू हैं जो जब सरकार आती है पलटी मार जाते हैं, आपको पता नहीं है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग, जनता जनता में ही यहाँ पे जो बैठे हैं कोई कुछ कह सकते हैं। हाँ, आपको पता ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ ये होता है 10% पलटी मार जाते हैं। तो आपको देखो ऐसा होता कई बार का जो पलटी कह रहे हैं, पलटी का मतलब ये है कि हमारे नहीं, अरे सुनो, हमारा कोई चहेता बहुत बढ़िया आदमी विधायकी के लिए लड़ता है, तो वहाँ हम पार्टी तो नहीं देखते। खैर ये बात भी आपकी वहाँ पार्टी हम नहीं देखते। अगर व्यक्ति अच्छा है तो हम पार्टी नहीं मानते, लेकिन मतलब इनकी क्षेत्र में विधायक का चेहरा भी देखना होता है। जो लीडिंग चेहरा होता है, जो कार्य करता है, जमीन पे दिखता है, सबके सुख दुख में जाता है, वहाँ हम उसको चुनते हैं।